नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। क्या है विशेष? विशेष है आग पकड़ती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तस्वीरें जो अब वायरल हो रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ लगातार सामने आती घटनाओं ने सरकार की भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माताओं के भी दोनों के होश उड़ा रखे हैं। जहां एक और जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को बढ़ावा देने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तो वहीं लगातार आग में खाक होती इलेक्ट्रिक वाहनों की ये वायरल होती तस्वीरें इस सपने को तोड़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसके लिए अब सरकार एक्शन में आ गई है और उन्हें ईवी निर्माताओं के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं भविष्य कहे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के आग में राख होने की। और ये तस्वीरें केवल एक जगह की नहीं बल्कि देश के कई राज्यों की है। लेकिन ये खौफनाक तस्वीरें किसी को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे या नहीं? पहले ओला, फिर प्योर ईवी और लेटेस्ट घटना देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओकिनावा के इलेक्ट्रिक स्कूटर की, जिसमें एक स्कूटर ने आग पकड़ी तो पूरी डीलरशिप ही इस आग की आंच में जलकर खाक हो गई। बहुत कम समय में एक के बाद एक 6 घटनाओं ने सरकार और ईवी निर्माता कंपनी दोनों के होश उड़ा दिए। और अब जरूरत और कोशिश है इन घटनाओं के पुख्ता इंतजाम की। इसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। चलिए समझते हैं आखिर ये आदेश हैं क्या है सरकार के आदेश। सरकार ने ईवीज निर्माता कंपनी को SOPs तैयार करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सरकार ने कंपनियों को ईवी MFG से जांच के लिए नियम बनाने को कहा है। आदेश के तहत रिपोर्ट नियमित रूप से साझा की जानी अनिवार्य की गई है। बैटरी या वाहन में कोई भी दिक्कत आने पर तुरंत रिकॉल के आदेश भी दिए गए हैं। दरअसल सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड्स अपने ईवी में लिथियम आयन बैटरी मुहैया कराते हैं, जो इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की सबसे बड़ी वजह है। अब तक सामने आए ज्यादातर मामलों में बैटरी पैक के गर्म होने के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर ने आग पकड़ी है। ऐसे में इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए कूलिंग डिवाइस लगाने की। इसके अलावा किफायती रखने के लिए ईवी में खराब पुर्जों का इस्तेमाल भी बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सीधे ग्राहक की जान को खतरा होता है। वहीं अब देखना यह है कि आखिर कैसे सरकार के आदेश पर अमल किया जाता है और लगातार सामने आती घटनाओं पर इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनियां उचित कदम उठाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश। चलिए इस पर बात करने के लिए विस्तार से हमारे साथ सोहिंदर गिल, जो कि MD CEO हैं हीरो इलेक्ट्रिक के, और रश्मि उर्ध्वरेश, जो कि एक्स चीफ ARAI हैं, दोनों जुड़ गए। सोहिंदर सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा। करीब सुबह ही मेरी सरकार में किसी से बात हो रही थी हमारे सूत्र से। उनने एक बात बड़ी साफ साफ कही कि हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे कि ग्रोथ पे असर पड़े। हमारा कंसर्न जो है वो इस समय ये है कि सेफ्टी रहे, लेकिन उसके लिए प्रोटोकॉल रहें, लेकिन हमें कोई भी एक ऐसा कदम नहीं उठाना जिसकी वजह से कि ईवीज़ की जो ग्रोथ चल रही है वो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो। क्या इस तरीके के जो सूत्रों से भी जो बयान आ रहे हैं वो कंपनियों के लिए एक अच्छी बात है कि सरकार इन सब के बावजूद भी अभी ये देख रही है कि किस तरीके से प्रोटोकॉल्स बेटर हो, लेकिन ग्रोथ में अभी भी सरकार को पूरी तरह विश्वास है ईवीज़ के? बहुत एक धैर्यपूर्ण स्टेटमेंट है और अच्छा स्टेटमेंट है इंडस्ट्री के लिए, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है इंडस्ट्री को, क्योंकि जब तक सर्टिफिकेशन नहीं आती, जब तक चेंजेस नहीं होती डिजाइन की, तब तक जो भी गाड़ियों का स्टॉक खड़ा है या बैटरियों का स्टॉक खड़ा है उसको मैन्युफैक्चरर्स किस तरह से पेश करें, किस तरह से चेक करें, रीचेक करें कि जब तक नया डिजाइन नहीं आता तब तक इनको हम किस तरह से सेफ रखें, वो एक सबसे बड़ा इसमें मुद्दा आता है। तो हर OEM का ये फर्ज बनता है कि जब नए सर्टिफिकेशन बनेंगे, हो सकता है 3 महीने 4 महीने लगे, उससे पहले हमें जान माल का नुकसान या इस तरह के इंसिडेंट्स को कैसे रोकना है, अगर होते हैं तो उसका नुकसान कैसे कम झेलना है, वो बहुत जरूरी है। रश्मि, मैं आपके पास आता हूँ। मैं टेक्निकल अगर जानकारी की बात करें तो आपने कई प्रमुख पद जो हैं उस पर आप रही हैं और अभी भी आप मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट में आप सलाहकार के रूप में हैं उस कमेटी में। कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कोई एक सेफगार्ड सिस्टम्स को लेकर आना? जो हमारी सरकार से बात हो रही थी, जो हमारे सूत्रों से, उन्होंने कहा था कि SOPs तैयार की जाएं और जो टेस्टिंग है
उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, रैंडम टेस्टिंग बढ़ाई जाए, सेंसिटिविटी एनालिसिस बेटर किया जाए। आपको क्या लगता है क्या कदम और कंपनियां खुद उठा सकती हैं जिससे कि थोड़ी सी सेफ्टी यहाँ पर बढ़े? नमस्ते। ये व्हीकुलर सेफ्टी और स्पेशली जो आग लगने की संभावना है वो हर एक व्हीकल में, मतलब शुरू से भी सीएनजी देखे या हाइड्रोजन देखे, ये सभी फ्यूल्स वैसे इस एक तरीके से काफ़ी डेंजरसली ऑपरेट होते हैं। तो बैटरी में जो संभावना है, जो सबसे अहम उसमें बात है वो तो है बैटरी का टेम्परेचर बढ़ना या शॉर्ट सर्किट होना या किस मिस यूज से लूज कांटेक्ट होना या इस तरह से। तो इसमें काफ़ी स्टैंडर्ड्स है, वैसे कंपोनेंट लेवल पे भी है, व्हीकल लेवल पे भी है। और जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए उसके बाद उसको एक जिसे डायनेमिक रूप से देखा जाए तो उसको स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। ये जो फील्ड में घटनाएं होती है, कोई भी व्हीकल बिना किस वजह से आग पकड़ लेता है या डेंजरस सिचुएशन आ जाती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो व्हीकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर डाला जाता है। लोग कहते हैं क्या ये व्हीकल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है क्या? स्टैंडर्ड्स का एक फ्रेमवर्क रहता है, वो स्टैंडर्ड्स को आगे चढ़ाना या उसको इम्प्रूव करना, ये कंटिन्यूअल बात होती है। और उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने जो नया एक ऑर्डर दिया है कि एसओपी बनाया जाए, इसका मतलब वही है कि जिसे ये समझ में आए कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट को लेके, और क्या वो एसओपीज स्टैंडर्ड्स में, टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स में डाली जाए। मेरा ये विचार है कि ये फील्ड का फीडबैक बहुत ही अहम है, उसको लेके आगे चलना एक प्राग्मेटिक रूप से जिसे कहा जाता है। एक तरफ से तो बढ़ती हुई उसकी पॉपुलैरिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसमें कंज्यूमर का सेफ्टी का ख्याल रखना भी बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो इसे दोनों को साथ में लेके चलना ज़रूरी है। सुरेंद्र सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप SMEV के भी हेड हैं और आप देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी चलाते हैं। क्या जो परफॉर्मेंस ड्रिवन की इस समय एक रेस लगी हुई है कि हमारी जो गाड़ी है वो 180 देगी रेंज, हमारी जो है वो 190 देगी, 150 देगी, कई बार अनरियलिस्टिक हो जा रहे हैं जो क्लेम्स हो रहे हैं या परफॉर्मेंस के, और जगह उतनी है, बैटरी की टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट वही है। क्या इसके चक्कर में टू एक्सट्रैक्ट द मोस्ट आउट ऑफ द बैटरी भी कहीं ना कहीं थोड़े से इंसिडेंट्स ये हो रहे हैं? पर्सनल ओपिनियन में मेरे तो यही है, दो चीज़ें हैं। एक तो कि बैटरी की केमिस्ट्री को चुनना बहुत ही आवश्यक है कि इंडिया स्पेसिफिक केमिस्ट्री क्या होनी चाहिए। बट अगर वो केमिस्ट्री में थोड़ी परफॉर्मेंस कम भी होती है तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स उसको नज़रअंदाज करके थोड़ी वॉलेटाइल केमिस्ट्री को चूज कर रहे हैं। इसलिए उनके चेक्स एंड बैलेंसेस भी उतने ज़्यादा अच्छे होने चाहिए ताकि वॉलेटाइल केमिस्ट्री को हैंडल कर सके, शायद वो नहीं है। दूसरा, बिल्कुल आपने सही बोला कि किसी भी चीज़ को स्ट्रेच किया जाए, जैसे उसी बैटरी से आप 90 किलोमीटर की स्पीड निकाल रहे हैं या 40 किलोमीटर की स्पीड निकाल रहे हैं, तो बैटरी की हीटिंग अमूमन ज़्यादा होगी जब उसको स्ट्रेस किया जाएगा। तो शायद हमें डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू में व्हीकल में भी जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, स्टैंडर्ड इंप्रूव होते हैं, तब तक इस तरह से भी मार्केट में हमें नहीं आना है कि हम बहुत ही आलीशान तरीके की स्पीड्स और टॉर्क और वो देने की कोशिश करें, सेफ्टी को पीछे नजरअंदाज करते हुए। बट सबसे जरूरी तो ये है कि जो हम साइकिल ऑफ टेस्टिंग करते हैं बैटरी को 7-8 साल चलना होता है, कम से कम उसको 2 या 3 साल टेस्ट तो कीजिए पहले सड़क के ऊपर या R&D में या लैब में। शायद कुछ मैन्युफैक्चरर्स ये भी कर रहे हैं कि उसको कट शॉर्ट करके जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट को डाल रहे हैं। तो R&D ऑन द रोड नहीं होनी चाहिए, R&D इन द लैब होनी चाहिए, और पूरी तरक्की से पूरी सोच समझ के ही किसी केमिस्ट्री को, किसी ऐसी फ्यूल को डालना चाहिए जिससे सेफ्टी फर्स्ट, परफॉर्मेंस लेटर शुड बी द मेन टारगेट। रश्मि मैम, अगर बात करी जाए रिसर्च की तो आपसे बेहतर शायद तक बहुत कम लोग होंगे जो इस बात को हमें समझा पाएंगे कि क्या आपको लगता है एक स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी है बैटरीज का? जैसे हमें सोहिंदर सर ने कहा कि जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं वो सरकार अप्रूव करे कि क्या यही टेक्नोलॉजीज है जो आप हिंदुस्तान में ला सकते हैं। अगर आप एक और तरीके की नई टेक्नोलॉजी लाना चाह रहे हैं तो उसमें आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करें, क्योंकि अभी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बैटरी जो है वो क्या आपको लगता है ज़रूरी है?
स्टैंडर्डाइजेशन आप इस तरीके से उसको देखें कि स्टैंडर्डाइजेशन इन द फॉर्म या जिस तरीके से उसका पैकेजिंग होता है, क्या उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, ये एक चीज है। दूसरी, स्टैंडर्ड्स जो यूज होते हैं वो कॉमनली यूज होते हैं। उसमें कोई भी बैटरी हो, कोई भी व्हीकल का बैटरी हो, उसके लिए सिमिलर स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं। टू सर्टेन एक्सटेंट स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना, इसमें एंड्योरेंस वाली जो बात सुहिंदर साहब ने कही, काफी हद तक उसको लिया जाता है कंपोनेंट लेवल पे, लेकिन व्हीकल लेवल पे जो ज्यादातर एंड्योरेंस या लॉन्ग ड्यूरेशन वाले टेस्ट होते हैं, उसको व्हीकल मैन्युफैक्चरर ही अपने आप करे तो अच्छा है, क्योंकि व्हीकल एजेंसी, टाइप अप्रूवल एजेंसी के पास इतने सारे व्हीकल मॉडल्स लाके उसको एंड्योरेंस चलाना, ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है। इसका और एक तरीका ऐसा है कि व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स उसको टेक्नोलॉजी लाने से पहले परीख ले, क्या उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है वो भी देखे, उसके बाद ही उसका इंट्रोडक्शन हो। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी में हमने ज्यादातर ये देखा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द व्हीकल मॉडल्स रोड पे लाना चाहते हैं। बाकी कन्वेंशनल व्हीकल्स में अगर आपने देखा तो व्हीकल इंट्रोडक्शन का जो टाइम है वो काफी हद तक 3 से 4 साल डेवलपमेंट उसका होते रहता है। क्या उसको स्टैंडर्ड तरीके से देखा जाए? हो सकता है 2 व्हीलर्स में कोई स्टैंडर्डाइजेशन ना लाया जाए या 3 व्हीलर्स में लाया जाए, लेकिन कार्स में जो है उसको स्टैंडर्ड बैटरीज यूज करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक व्हीकल का अपना अपना आर्किटेक्चर रहता है। तो 2 और 3 व्हीलर्स में ये जरूर देखा जा सकता है। बैटरीज की स्टैंडर्डाइजेशन बसेस में भी काफी हद तक कर सकते हैं। सो उस हिसाब से रिसर्च वर्क भी थोड़ा ओरिएंट हो रहा है, उससे ज्यादा इंडस्ट्री को भी काफी हेल्प सपोर्ट मिल सकता है। मैम यहाँ पे कितना इम्पॉर्टेंट एक रोल होगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में ये बात की थी, जब मैंने सरकार के सूत्रों से बात करी तो उन्होंने मुझे कहा कि हम ग्रोथ नहीं रोकना चाहते हैं, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आएँ, और नीति आयोग में तो अमिताभ कांत ने कह ही दिया था कि 2025 तक सारे 2 व्हीलर जो हैं वो ईवी हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन घटनाओं से वो जो स्पीड हम सोच रहे थे, क्योंकि देखिए अंत में विजुअल होता है वो वायरल होता है, और जब आग में लगा हुआ, आग में जलता हुआ कोई स्कूटर को देखता है तो कहीं ना कहीं उसका खरीदने का जो मन भी होता है वो थोड़ा सा इंसान घबरा जाता है। क्या आपको लगता है इस टाइमलाइन में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा इसके बाद? कि ये सेटबैक्स जो है वो टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन में काफी हद तक आते रहते हैं। आपको याद रहेगा कि सीएनजी का इंट्रोडक्शन जब हुआ था, सीएनजी के व्हीकल्स में भी काफी ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे कि जहां आग लगने का हादसा हुआ था, लेकिन उस समय से निकल के आज तक हम काफी इम्प्रूव कर चुके हैं। व्हीकल डिजाइन इम्प्रूव हुआ है, व्हीकल के स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव है, तो कुछ हद तक सेटबैक नेचुरल है। कॉशियसली लेंगे व्हीकल चूज करने में लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन द लॉन्ग रन हम काफी उससे मतलब दूर रहेंगे। मेरे ख्याल से सभी ने अगर साथ में मिलकर काम किया तो जो प्रॉब्लम्स है, जो इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स नजर में आ रहे हैं, उसको हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि मैम और सुहिंदर सर दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस बारे में और जानकारी देने के लिए। तो इस समय SOPs बनानी है इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स को, लेकिन सरकार का कहना है कि अभी हाथ पकड़ के चलेंगे, डंडा मार के नहीं चलेंगे इन सब, लेकिन कंज्यूमर की सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है।